प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि किसी का भी न्याय न करें। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो दूसरों का न्याय बहुत जल्दी कर देते हैं, दूसरों पर दोष बहुत जल्दी लगा लेते हैं, दूसरों को गलत बहुत जल्दी ठहरा देते हैं। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो कभी भी किसी पर भी दोष न लगाएं, कभी भी किसी का जल्दी से न्याय न करें, कभी भी किसी को नीचा न दिखाएं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी का न्याय नहीं किया इस प्रकार से। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने किसी पर दोष नहीं लगाया। इसीलिए आपको और मुझे भी किसी पर दोष नहीं लगाना है, चाहे वो कोई भी है, वो प्रभु का सेवक है या कोई विश्वासी है या फिर आपका पड़ोसी है या आपके परिवार के लोग हैं। आप किसी पर भी दोष न लगाएं, किसी का भी न्याय न करें। हम लोग पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, और यदि आप 37 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुमको भी दोषी नहीं ठहराया जाएगा, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से अपने लोगों को सिखाते हैं कि दोष मत लगाओ, किसी पर भी दोष मत लगाओ, किसी को भी दोषी मत ठहराओ, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। यदि तुम दूसरे को दोषी ठहराओगे तो तुम खुद भी दोषी हो। यदि तुम किसी पर दोष लगा रहे हो तो तुम भी दोषी हो परमेश्वर की नजरों में। बाइबल कहती है कोई भी धर्मी नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में सब दोषी हैं, कोई भी निर्दोष नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने प्रभु पर विश्वास कर लिया, वो उसकी दृष्टि में निर्दोष हो जाता है, उस पर फिर दोष नहीं है, वो निर्दोष हो गया। जब प्रभु ने हमें निर्दोष करार दे दिया है, तो हम कौन हैं जो दूसरों पर दोष लगा रहे हैं? नहीं, हमें दूसरों पर दोष नहीं लगाना है, हमें किसी को भी दोषी नहीं ठहराना है। हां, हो सकता है उसने गलती की हो सकता है वो गलत हो, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं कि आप उसे दोषी ठहराएं। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्षमा करो, यदि उसने कोई गलती की है उसे माफ कर दो, लेकिन उसे दोषी मत ठहराओ, उसे माफ कर दो। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह 41 और 42 पद में बहुत अच्छी बात लिखते हैं, कहते हैं कि तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है, तू दूसरे की गलती को क्यों देख रहा है? तेरे भाई की आंख में जो तिनका है वो तो तुझे दिखाई दे रहा है, आगे पढ़ते हैं, और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे दिखाई नहीं देता। दूसरे की आंख में जो छोटा सा तिनका है वो तो तुझे दिख रहा है, उसकी गलती तो तुझे दिखाई दे रही है, लेकिन अपनी आंख में जो इतना बड़ा लट्ठा पड़ा हुआ है, जो तू खुद ही इतनी बड़ी बड़ी गलतियों को करता है, वो तुझे नजर नहीं आ रही, वो तुझे नजर नहीं आ रही है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 42 पद में, और जब तू अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है भली भांति देखकर निकाल सकेगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे दूसरे पर दोष लगाने से पहले अपने अंदर झांक कर देख लो, पहले अपने अंदर देखो। सबसे बड़े दोषी तो तुम हो, तुम दूसरे पर क्यों देख रहे हो? उसने तो छोटी सी गलती की, लेकिन तुमने तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की। तुम्हें दूसरे की आंख का तिनका दिखाई दे रहा है, लेकिन अपनी आंख का जो इतना बड़ा लट्ठा है वो दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पहले अपनी आंख को साफ करो, तब दूसरे की आंख का तिनका निकालो। पहले अपनी आंख को साफ करो, पहले अपने आप को निर्दोष करो, पहले अपने आप को परफेक्ट करो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि प्रभु की नजरों में तो सभी दोषी हैं, लेकिन जिसने उस पर विश्वास कर लिया वो निर्दोष हो गया। तो आपको भी चाहिए कि आप किसी को दोषी न ठहराएं, किसी का न्याय न करें। प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ शास्त्री फरीसी एक स्त्री को लेकर के आए, उसका न्याय करने के लिए वो यीशु मसीह के पास आ गए। उन्होंने हाथों में पत्थर लिए हुए हैं और उसका न्याय वो उसी समय करना चाहते हैं, उसे उसी समय मृत्यु दंड देना चाहते हैं। क्यों?
क्योंकि इसने गलत काम किया है, इसलिए इसे अभी मृत्युदंड हम देना चाहते हैं, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, व्यवस्था में ऐसा लिखा है, इसलिए हमें इसे मृत्युदंड देना है, इस पर पथराव करना है और इसे यहीं पर मार देना है। और प्रभु यीशु मसीह के पास वो पहुंच गए न्याय करने के लिए कि प्रभु अब आप बताइए इस स्त्री के साथ क्या करना चाहिए। वो उसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। अब बताओ कि क्या करना चाहिए। यदि यीशु कहता कि पत्थरों से मार दो, तो यीशु मसीह की प्रेम की शिक्षा झूठी। और यदि यीशु कहते कि नहीं, पत्थरों से नहीं मारना है, नहीं इस स्त्री को मत मारो, तो फिर शास्त्री और फरीसी कहते देखो ये तो परमेश्वर की व्यवस्था पर नहीं चलता है। तो वो यीशु को फंसाने के लिए वहां पर खड़े हो गए। यीशु मसीह ने कहा जिसने कभी कोई पाप नहीं किया वो पहले पत्थर मारे। यीशु मसीह ने न व्यवस्था को गलत ठहराया, न अपनी शिक्षा को, न उनको। यीशु मसीह ने केवल इतना कहा कि जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, वो पहले पत्थर मारे। और सब लोग जानते हैं कि वे गुनहगार हैं, उन्होंने कभी न कभी गुनाह किया है, गलत काम किए। और सब लोग जो बड़े बड़े अपने आप को स्कॉलर समझते थे, बड़े बड़े ज्ञाता थे, बड़े बड़े परमेश्वर के वचन को समझने वाले लोग थे, व्यवस्था पर चलने वाले लोग थे, वे लोग अपना पत्थर वहीं पर छोड़कर चले गए। और फिर एक भी व्यक्ति वहां पर न रुका। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से पूछा, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उस स्त्री ने कहा, नहीं प्रभु। यीशु ने कहा कि जा, मैं भी तुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं देता। जब यीशु ऐसा कर रहे हैं, जिनके पास अधिकार है दंड देने का, तो आप कौन हैं? आप तो उनके चेले हैं, तो आपको भी उन्हीं के अनुसार करना है। आपको समझना है इस बात को कि यदि दूसरा गुनहगार है तो आप भी दूध के धुले नहीं हैं, आप भी गुनहगार हैं, आपने भी गलतियां की हैं। हो सकता है उसकी गलती सबके सामने आ गई और आपकी गलती अभी तक किसी के सामने नहीं आई, लेकिन आपकी गलती को परमेश्वर जानता है। दूसरे की गलती को तो आपने देखा, समाज ने देखा, इसलिए आपने उसे दोषी ठहरा दिया, इसलिए आपने उस पर दोष लगा दिया, इसलिए आप उसका न्याय करने लगे, इसलिए आपने उसे गलत कह दिया। लेकिन आपकी गलतियां जो गुप्त में हैं, आपकी गलतियां जिन्हें कोई नहीं जानता, उन्हें केवल आप जानते हैं और परमेश्वर जानता है, और कोई नहीं। दाऊद ने पाप किया, दाऊद ने गलती की, और दाऊद अपने आप को पवित्र समझ रहा था। वो सोच रहा था कि किसी को इस विषय में पता नहीं है जो मैंने किया है, और राजगद्दी पर बैठा हुआ है। और जब परमेश्वर का दास, परमेश्वर का भविष्यवक्ता उसके पास आया, और वैसे ही कहानी जब दाऊद के सामने उस भविष्यवक्ता ने रखी, तो दाऊद ने उसका न्याय कर दिया। नहीं, उसने गलत किया, उसने परमेश्वर के विरोध में गलत किया है। और तब भविष्यवक्ता ने कहा कि वो कोई और नहीं, वो तू ही है। और दाऊद हिल गया। दाऊद सोचता था इस विषय में किसी को पता नहीं, मेरा जो पाप है वो गुप्त है, उसे कोई नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर सब जानता है। इसलिए दूसरों का न्याय न करें, इसलिए दूसरों को दोषी न ठहराएं, इसलिए दूसरों पर दंड की आज्ञा न दें, इसलिए दूसरों को गलत न ठहराएं। समझ की दृष्टि में आप भी गलत हैं। पहले अपनी आंख का लट्ठा निकालें, तब दूसरे की आंख का तिनका देखिए। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है। यदि आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, आपके अगल बगल के लोग, आपके पड़ोसी लोग, आपके काम करने वाले स्थान पर कोई भी हो, आपको किसी को भी दोषी नहीं ठहराना है, क्योंकि वो वक्त दूर नहीं। यदि आप लोगों को दोषी ठहराएंगे, यदि आप लोगों को गलत कहेंगे, यदि आप लोगों पर दंड की आज्ञा देंगे, तो आप पर भी हो सकता है ये लागू हो जाए। इसलिए बहुत सोच समझकर आपको अपने जीवन को व्यतीत करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा हमें जो सिखाती है वो ये है कि एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, दोष न लगाओ, दोषी न ठहराओ, ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे।